आज है 7 मार्च 2022 के साकार महावाक्य। बाबा के कल अव्यक्त महावाक्य सुने थे, याद है? हर पल ज्योति गुरु बात के साथ संगम उत्सव संगम और लाइट और बिंदु स्थिति में रहना है ना। बाबा ने कहा लाइट भी रहना और बिंदु भी रहना। और संसार असार बाबा ने कहा अकल ज्ञान शीन में भी अचल अडोल हो। कैसा भी कोई परिस्थिति आए, लेकिन हर घड़ी जो है अचल अडोल रहो, क्योंकि अपने आप को जान लिया, बाबा को जान लिया है ना। बाबा से सर्व प्राप्तियाँ, तो बाबा ने कहा फिर हलचल में क्यों आओ। माया जी अगर उत्साह है तो सब शक्तियाँ अपने आप खींच लेती है ना। बाबा ने कहा हर घड़ी उत्सव है। अगर उमंग उत्साह है तो हर दिन हमारा उत्सव रहेगा। तो उसके लिए बाबा ने कहा अपने आप को देखो कि क्या मैं हर घड़ी उमंग उत्साह में रहती हूँ। अपना भी उमंग उत्साह बढ़ाना है तो औरों का भी बढ़ाना है, तो यही उत्सव मनाना है। तो हम संगम युग में आए हैं, बाबा को हमने जाना पहचाना, तो बाबा कहते हम खुश नहीं रहेंगे, हम उमंग उत्साह में नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा, है ना। तो ब्राह्मणों का जीवन बाबा कहते मौज की जीवन है। अगर ब्राह्मण मौज में नहीं हैं, उमंग उत्साह में नहीं हैं, तो और बेचारे तो कितने दुखी होंगे, है ना। तो इसलिए हम ब्राह्मणों को हर घड़ी उमंग उत्साह दिलाना है औरों को, और खुद भी उमंग उत्साह में रहना है। तो आज बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा बोले मीठे बच्चे सिमर सिमर सुख पाओ, सिमर सिमर सुख पाओ, बाप का सिमरन करो, बाप का सिमरन करो, तो तन के कलह क्लेश मिट जाएंगे, तो तन के कलह क्लेश मिट जाएंगे, तुम निरोगी बन जाएंगे, तुम निरोगी बन जाएंगे। प्रश्न है, इस समय तुम बच्चे युद्ध स्थल पर हो, इस समय तुम बच्चे युद्ध स्थल पर हो। जीत व हार का आधार क्या है? जीत व हार का आधार क्या है? उत्तर है श्रीमत पर चलने से जीत, श्रीमत पर चलने से जीत, अपनी मत व दूसरों की मत पर चलने से हार। श्रीमत पर चलने से जीत, अपनी मत व दूसरों की मत पर चलने से हार। एक तरफ है रावण मत वाले, एक तरफ है रावण मत वाले, दूसरी तरफ हैं राम मत वाले, दूसरी तरफ हैं राम मत वाले। बाप कहते हैं बच्चे रावण ने तुम्हें बहुत सताया है। बाप कहते हैं बच्चे रावण ने तुम्हें बहुत सताया है।
अब तुम मेरे से बुद्धि योग लगाओ। अब तुम मेरे से बुद्धि योग लगाओ तो विश्व के मालिक बन जाएंगे। तो विश्व के मालिक बन जाएंगे। अगर कारणे अकारणे, अगर कारणे अकारणे अपनी मत पर चले, अपनी मत पर चले या खिटपिट में आए, या खिटपिट में आए, पढ़ाई छोड़ी तो माया मुंह फेर देगी। तो माया मुंह फेर देगी, हार खा लेंगे, हार खा लेंगे। इसलिए बहुत बहुत खबरदार रहना है। इसलिए बहुत बहुत खबरदार रहना है। गीत है, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। ओम शांति। इंसान को कितना बदलना होता है। बाबा कहते हैं इंसान को मनुष्य से देवता बनना है ना, तो कितना बदलना होता है। तो मनुष्य से देवता बनता और देवता से फिर मनुष्य बन गया ना। तो यह सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चे ही जान सकते हो। तो मनुष्य कितना ऊंचे ते ऊंचा जा सकता है और फिर वही मनुष्य कितना नीचे ते नीचा बनता है। तो मनुष्य सतयुगी सतोप्रधान विश्व का मालिक बन सकते हैं और मनुष्य ही तमो प्रधान वर्थ नॉट पेनी बन जाते हैं। चाहे तो कितना ऊंच सतो प्रधान बन जाए और वरना बाबा कहते कौड़ी तुल्य बन जाए। तो यह सब कुछ तुमने जाना है बेहद के बाप द्वारा। तो एक ही पतित पावन सदगति दाता है और वही पावन बनाते हैं। तो रावण फिर पतित बनाते हैं। फिर परम पिता परमात्मा आकर कितना ऊंच बनाते हैं। तो तब ही गाया जाता है कि ईश्वर की गत मत न्यारी है, उनकी महिमा भी सबसे न्यारी है। तो बाप की महिमा अपरम अपार है, क्योंकि उन जैसी मत और किसी की होती ही नहीं। तो उनको कहा जाता है श्रीमत भगवत। अब मत तो सबकी होती है। बाबू कहते हैं मत तो सभी देते हैं ना। बैरिस्टर की मत, सर्जन की मत, धोबी की मत, सन्यासियों उदासियों आदि की मत, है ना। सबके अंदर ज्ञान तो है ना, सबकी अपनी अपनी शिक्षा है ना। तो शिक्षा तो सभी देते हैं ना, मत तो सभी देते हैं। फिर भी गाया जाता है कि हे ईश्वर तुम्हारी गतमत सबसे न्यारी है। तो परम पिता परमात्मा ही ऊंचे ते ऊंच, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है। तो यह कोई मनुष्य या देवता की मत नहीं है। सुना क्या कहता बाबा। जो परमात्मा की मत है, ना वो मनुष्य है ना वो देवता है, वो स्वयं परमपिता परमात्मा है ना। तो ये कोई मनुष्य देवता की मत नहीं है। तो तुम्हारे में भी जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं वही इस बात को समझ और समझा सकते हैं। वह जानते हैं कि बाबा की श्रीमत से हम कितना श्रेष्ठ बनते हैं। बाबा लवफुल पीसफुल है, हर बात में फुल है। तो तुमको भी फुल वर्षा बाप से लेना है। जब बाबा फुल है तो सबको क्या करेगा?
फुल करेगा ना तो हमको भी फुल वर्षा लेना है। तो फुल वर्षा क्या है? नंबर 1 विश्व का मालिक बनना। बाबा कहते ये फुल वर्षा है बाबा का। कम से कम सूर्यवंशी माला में तो पिरो जाए ना, सूर्यवंशी में तो आ जाए। हम ही पूज्य थे, फिर हम ही पुजारी बने, तो सारी दुनिया उनकी माला फिरती है। बाबा कहते जो नंबर 1 पूज्य थे, फिर वही नंबर 1 पुजारी बने। बाबा कहते सारी दुनिया उनकी माला फिरती है। तो सिमरनी जरूर सिमरती है, परंतु सिमरनी का अर्थ कुछ भी जानते ही नहीं। बाबा कहते कौन है? उनको जानते ही नहीं है किसकी सिमरनी, कि जिसने भगवान का सिमरन किया, मनुष्य उस आत्माओं को याद करके भगवान का सिमरन करते है ना। तो सिमरनी का अर्थ कुछ भी जानते नहीं। कहते हैं सिमर सिमर सुख पाओ, अर्थात एक को ही सिमरना चाहिए। फिर यह लोग सबको क्यों सिमरते? जब कहते एक ही को याद करना, फिर इतनों को क्यों याद करते? तो बाबा कहते हैं सबको नहीं सिमरो, सिर्फ मुझ एक बाप को ही सिमरो। तो मुझ बाप को खूब याद करो और मुझे याद करते करते तुम मेरे पास पहुंच जाएंगे। नहीं, पता ही नहीं पड़ेगा ना कि हम बाबा को याद कर रहे हैं कि बाबा के पास पहुंच गए। इतना याद करो कि याद करते करते बाबा के पास पहुंच जाएंगे। तो मैं डायरेक्शन देता हूँ, तो गृहस्थ व्यवहार में रहकर सिर्फ मुझ बाप को याद करो। तो कितना सहज उपाय है। कहते हैं सिमर सिमर सुख पाओ, अर्थात जीवन मुक्ति पद पाओ। तो कलह क्लेश सब तन से मिट जाएंगे, है ना। भगवान को याद करेंगे तो सब कलह क्लेश मिट जाएंगे। तो वहाँ तुम्हारे शरीर को कोई रोग नहीं रहता है ना। यहाँ तो कितने रोग हैं, कोई हिसाब नहीं है। बाबा कहते फिर सतयुग में कोई रोग नहीं रहता है। इतना याद करेंगे जो कलह क्लेश, बाबा की जो बीमारियां हैं वो सब दूर हो जाएंगी। अब बाप तुम बच्चों को सम्मुख सुना रहे हैं और तुम सुनकर औरों को सुनाते हो, है ना। हमने जो सुना जो समझा वही तो सुनाते हैं ना। तो सबसे अच्छा यह टेप रिकॉर्ड सुनाता है। नहीं, एक बार रिकॉर्ड हो गया तो हूबहू वही रिपीट करता है, अपनी मर्जी नहीं जोड़ता। हम तो फिर भी क्या करते हैं, कई बार अपनी बातें मिक्स कर देते हैं, है ना। तो यह सबसे अच्छा टेप रिकॉर्ड सुनाता, जरा भी मिस नहीं करेंगे। बाकी हाव भाव को तो नहीं देख सकेंगे, है ना। बुद्धि से समझेंगे कि बाबा ऐसे ऐसे समझाते होंगे। तो यह टेप मशीन तो खजाने की खान है। बाबा कहते ऐसे लोग क्या करते हैं, बोला टेप में सुनाओ, वो बहु वही आवाज़ सुनाओ। तो बाबा की आवाज़ भी सुनते हैं, ज्ञान भी सुनते हैं ना। अब मनुष्य तो शास्त्रों का दान करते हैं। जब किसी को दान करते हैं तो क्या करते हैं, किताबें देते हैं। कोई गीता देता है, कोई रामायण देता है, कोई भागवत देता है ना। शास्त्रों का दान करते, गीता छपाकर दान करते हैं। अब ये टेप कितनी वंडरफुल चीज़ है। तो उस समय बाबा के घर में टेप की ज़रूरत थी, तो बाबा कहते थे टेप का दान करो ना, जो काम की चीज़ है वो दो ना। दान करना मानो जो काम में आए। दान करना मतलब ये थोड़ी है कि खाली बेकार पड़ा रहे। अब वो किताबों को कौन पढ़ रहा आज। हमने देखा कईयों के घरों में, है ना, जब उनके पिताजी या फिर माताजी शरीर छोड़ते लोग किताबें छपा के देते, कौन पढ़ रहा आजकल? कोई नहीं पढ़ता। कोई काम की चीज़ देते तो किसी के काम भी आते ही ना। तब बाबा कहते हैं टेप कितनी वंडरफुल चीज़ है, जरा नाजुक है इसलिए संभाल से चलानी पड़ती है। तो यह है हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी। सबको हेल्थ वेल्थ का वर्षा दे सकती है। तो मुरली से ही सब कुछ मिलता है, परंतु माया मोहिनी ऐसी है
जो सब कुछ भुला देती है। या रावण मोहित करते हैं या राम मोहित करते हैं। जो रावण की दुनिया में रहते हैं उनको रावण मोहित करते हैं, जो राम की दुनिया में रहते हैं उनको राम मोहित करते हैं। तो बाबा ने या तो राम मोहित करते या रावण मोहित करते हैं। राम एक बार मोहित करते हैं और रावण ने तो बाबा कहते आधा कल्प से खींचते खींचते एकदम मिट्टी पलित कर दी है। क्या हाल हो गया दुनिया का, है ना। यहाँ हर चीज तमो प्रधान है। 5 तत्व भी तमो प्रधान हैं, तो सतयुग में 5 तत्व भी सतो प्रधान होंगे। तो कितनी बड़ी भारी आमदनी है। बाबा इतनी बड़ी कमाई करा रहा है, लेते कौन है? इतनी बड़ी भारी आमदनी और लेते कौन है? बाबा कहते कोटों में कोई। सब नहीं सुनते, सब सुनते भी तो समझ नहीं आती है ना। बंदर बुद्धि को मंदिर बुद्धि बनाने में कितनी मेहनत लगती है। एक एक बच्चे को बाबा का ज्ञान सुनाना और उनको बाबा का बच्चा बनाना कितना मेहनत लगती है ना। सारी दुनिया वैश्यालय बन गई है, फिर मैं ही आकर शिवालय बनाता हूँ, है ना। विकारों का बुद्धि में बाबा कहते ज्ञान है, विकारों में ही रमे तो सभी वैश्यालय में। और जब शिव बाबा का ज्ञान होगा, शिव बाबा की याद होगी तो सब क्या हो जाएंगे? शिवालय बन जाएगा ना। तो बाबा कहते मैं ही आकर शिवालय बनाता हूँ। तो भारत शिवालय था और अब रावण ने वैश्यालय बनाया है। आधा आधा समय है, तो बाबा कहते हैं बच्चे अब खूब सर्विस करो। वे लोग तो कहने मात्र कह देते हैं कि पतित पावन आओ, परंतु जानते ही नहीं। पुकारते हैं लेकिन उसको जानते नहीं हैं। तो अनेक मतांतर हैं। तो भगवान खुद कहते हैं यह भ्रष्टाचारी दुनिया है और मनुष्य भ्रष्ट बनते हैं विष से, है ना, इन 5 विकारों से। काम सबसे महाशत्रु है और वहाँ सतयुग में यह विकार होते ही नहीं। तो यह भारत मोस्ट बीलवेड बाप का बर्थ प्लेस है। रावण जो दुश्मन है उनको जलाते हैं। जैसे देवियों के चित्र बनाए, पूजा कर फिर डुबोते। नहीं, नवरात्रे आते हैं तो क्या करते? चित्र बनाते हैं, पूजा करते हैं, फिर जाकर डुबो देते हैं। तो यह सब है अंधश्रद्धा। पादरी लोग भी ऐसी बातें सुनाकर बहुतों को कन्वर्ट करते हैं, है ना। फिर यहाँ के धर्म की ग्लानि करते कि देखो ये कैसा करते हैं। अपने ही माँ को, अपने ही पिता को ले जाकर डुबा देते हैं, तो कैसा ज्ञान है ना। तो ऐसे सुना करके फिर वो बहुतों को अपने धर्म के प्रति खींचते। अब है तो ड्रामा की भावी, परंतु वह मेहनत बहुत करते है ना। एक एक को ज्ञान सुनाना, एक एक को अपना बनाने की बहुत मेहनत। और हम क्या करते? हम तो कोई मेहनत को आता है तो आ, नहीं आता तो मत आ, है ना। बाबा की जितनी वो मेहनत करते, हम भी अगर इतनी मेहनत करते तो हम भी इस विश्व को क्या आज तक स्वर्ग बना चुके होते, है ना। बाबा कहते वो कितनी मेहनत करते। इस समय सारी दुनिया में है रावण राज्य और इस समय सब हैं रावण की छी छी मत पर। परम पिता परमात्मा पतित पावन जिसकी सबसे जास्ती महिमा है, उनको सर्वव्यापी कह दिया है। मनुष्य का और कोई दुश्मन नहीं है। कोई दुश्मन है? बाबा कहते नहीं। माया से ही मनुष्य पीड़ित है। इसलिए कहते हैं ना, मनुष्य अपना दुश्मन खुद है, अपना मित्र भी खुद है, अपना दुश्मन भी खुद है ना। माया के वशीभूत है तो अपना दुश्मन हो गया ना। माया को छोड़ता भगवान को याद करता तो अपना मित्र हो गया। तो माया से ही मनुष्य पीड़ित है, तो उनसे तो एक बाप ही आकर छुड़ाते हैं। अभी तो हमारी मर्जी है ना, हम माया की तरफ जाएं या बाबा की तरफ जाएं। हमको कोई भेज रहा है?
हम इधर भी आए हैं तो अपनी मर्जी से, उधर भी जाते हैं तो अपनी मर्जी से, है ना। तब बाबा कहते, बाबा आकर छुड़ाते हैं। अभी बाबा को जान लिया, पहचान लिया, तो फिर उनकी मत पर चले ना। और तो कोई छुड़ा न सके, शरण पड़ी मैं तेरे, प्रभु मेरी लाज रखो। ऐसा भी गीत है। अब तुमको रावण से ही बचाते हैं, तो रावण ने कितना सताया है। तो बाबा कहते हैं, बाबा कहते एक और रावण ले जाता है दूसरी तरफ। बाबा क्या क्या सिखाते हैं, फिर यहाँ से निकले फिर रावण की तरफ चले जाते हैं। तब बाबा कहते हैं मेरी मत पर चलो, और रावण फिर भुला देते है ना। रावण की नगरी ऐसी है ना आकर्षण वाली, जो सब ज्ञान ध्यान भुला देती है। बाबा आते हैं विश्व का मालिक बनाने, तो ब्लड से भी लिख कर देते हैं, फिर भी माया भुला कर मुख मोड़ देती है। सुना। तो यह सारी बुद्धि की बात है। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब वापस चलना है, इसलिए मुझे याद करो तो ऊंच पद पाएंगे ना। घर जाना ही है तो बाबा कहते बाबा को याद करो, घर बाबा के साथ ही तो जाना है। जिसके साथ जाना होता है उसको कितना याद करते हैं, उससे कितना बातें करते रहते, बोले इसी के साथ जाना है ना, उसको पकड़े रहते हैं ना। कहीं भी जाएंगे तो क्या करते, जिसके साथ जाना आना होता है। यहाँ भी जब किसी को साथ में जाना होता है तो क्या करते, उसी के साथ बैठेंगे, उसी से बात करेंगे ना। तो बाबा के साथ जाना है तो भी क्या करो, बाबा से बातें करो, बाबा के साथ बैठो, फिर क्यों दुनिया के साथ में लगे हुए हो। तब बाबा कहते कि वापस चलना है, इसलिए मुझे याद करो तो ऊंच पद पाएंगे। तो बाबा कहते हैं बच्चे श्रीमत को कभी नहीं भूलना, परंतु कारणे अकारणे अपनी मत पर या कोई की खिटपिट से बाप को छोड़ देते हैं, है ना। दुनिया नहीं छोड़ते, लेकिन बाप को छोड़ देते हैं। तो इसको कहा जाता है युद्ध स्थल, जहाँ हर घड़ी क्या है, युद्ध चल रही है। एक तरफ है रावण की मत वाले और दूसरे तरफ है राम की मत वाले। अरे तुम भगवान से स्वर्ग का वर्षा लो ना। हाँ बाबा के तुम उनको क्यों देखते हो, किससे वर्षा लेना हमको, भगवान से। वो मत वाले तो जो है रावण की मत वाले अपनी कहेंगे, राम की मत वाले अपनी कहेंगे ना। हमको रावण की मत वाले देने वाले हैं ना राम की, हमको तो कौन देने वाला है, भगवान देने। हमको भगवान को याद करना है ना। लेकिन हम मनुष्यों की बातें सुनते, अच्छा ये ओम शांति वाले हैं, ये क्या कहते, वो क्या कहते। अरे जो भी कहते, भगवान क्या कहते हैं हमको उनको याद करना है। तब बाबा कहते कि भगवान से वर्षा लो ना, इतने सब ले रहे हैं, क्या यह मूर्ख हैं। तुम भी भगवान की संतान हो तो तुम भी वर्षा लो। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रचते हैं, ऐसे नहीं कि विष्णु द्वारा देवता रचे। तो ब्रह्मा द्वारा विष्णु पूरी रची, तो कहते भी हैं बरोबर ठीक है। विष्णु की राजधानी में हम राज्य लेंगे और बैठे बैठे फिर गुम हो जाते हैं, है ना। यही सब बातें सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, तो फिर गुम हो जाते हैं। भगवान क्या कहते, भगवान क्या कराते, वो नहीं देखते। लेकिन भगवान के बच्चे क्या करते हैं, ये क्या कहते हैं, ये देखते रहते हैं। हमको किसको देखना है, भगवान को कि भगवान के बच्चों को? भगवान को देखना है। बाबा ने क्या कहा, फॉलो फादर या ब्रदर सिस्टर ना। हमारी एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है, हम बाबा के घर में आते हैं तो फिर यहाँ पर हम सब एक दूसरे को देखने लगते हैं और फिर फॉलो भी एक दूसरे को करने लगते हैं। हाँ बाबा कहता नहीं, हम यहाँ आए हैं, हम साथ में पढ़ने वाले हैं। जैसे स्कूल में भी बच्चा जाता है ना, पढ़ाई करता है, तो पढ़ाई किताबों से पढ़ता है और टीचर से पढ़ता है। आपस में मित्र बनाता है तो एक दूसरे की नकल करता है। अगर एक दूसरे की नकल करता है तो उसको फेल कहते हैं। क्या कहते हैं? टीचर की नकल करेगा तो चलेगा, एक दूसरे की नकल करेगा तो
टीचर फेल, अगर 4 बच्चों ने एक जैसा लिखा होगा तो क्या करेंगे? फेल कर देंगे। तो यहाँ भी बाबा क्या कहता कि हम सब पुरुषार्थी हैं, लेकिन हमको वर्षा बाबा से लेना है। तो बाबा को फॉलो करना, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना और याद शिव बाबा को करना, न कि एक दूसरे को। तो बाबा कहते हैं लेकिन फिर कारण अकारण क्या होता है? मतभेद में आ जाते हैं। कोई बंधन पड़ा या कोई ने कुछ कहा तो भूल जाते हैं, है ना? देखो यह ढेर बीके हैं, परम पिता परमात्मा से वर्षा ले रहे। एक बीके दूसरे बीके को कुछ नहीं देता, देगा? बीके को देंगे वर्षा? नहीं, हर एक बीके शिव बाबा से वर्षा लेता। तो हमको याद किसको करना है? शिव बाबा को। तो बाबा ने कहा ढेर बीके हैं और परम पिता परमात्मा से वर्षा ले रहे। वर्षा देने वाला शिव बाबा है, तो याद हमको शिव बाबा को करना है। अच्छी रीति पढ़ रहे हैं परंतु बाहर जाते हैं तो भूल जाते हैं। माया भ्रष्ट बुद्धि बना देती है, तो कितनी मेहनत की जाती है समझाने के लिए। बच्चे घड़ी घड़ी धंधे धोरी से छुट्टी ले जाते हैं सर्विस पर। सुना? ऐसे भी बच्चे हैं जो कहते हैं आज ये प्रोग्राम है, हम छुट्टी लेते आधे दिन की और सेवा पर जाते हैं, है ना? शुरू में प्रदर्शनियाँ कैसे करी? ऐसे ही तो करी, कोई घर बार थोड़ी छोड़ा। भाई लोग सेवा में जाते थे तो आधा दिन छुट्टी लेकर के जाते थे। सवेरे घर का काम करते, नौकरी करते थे, 12-1 बजे 2 बजे से फ्री होकर के फिर सेवा करते थे। तो धंधे दोरी से छुट्टी लेकर जाते हैं सर्विस पर, तो सभी पर रहम करना चाहते हैं, क्योंकि इन जैसा दुखी वर्थ नॉट पैनी दुनिया में कोई है ही नहीं। तो सभी का यह धन दौलत मिट्टी में मिल जाएगा। अभी समझ नहीं आ रहा है, देख रहे हैं ना अभी विनाश का हाहाकार। बाबा कहते सबका धन मिट्टी में मिल रहा है ना, तो ये सब धन दौलत मिट्टी में मिल जाएगा, बाकी तुम्हारी है सच्ची कमाई, है ना? ज्ञान धन की कमाई साथ में चलेगी, बाकी स्थूल धन तो यहीं रह जाएगा ना। तो तुम्हारी है सच्ची कमाई, तुम हाथ भरतू करके जाएंगे और बाकी सब हाथ खाली जाएंगे। तो यह तो सब जानते हैं कि विनाश होना है जरूर, और सब कहते हैं यह वही महाभारत महाभारी लड़ाई का समय है और सबको काल खा जाएगा। परंतु होना क्या है ये समझते ही नहीं। काल खा जाएगा, फिर इसके बाद क्या होना है, फिर सतयुग आना है, ये नहीं समझते। तो बाबा खुद कहते हैं मैं तुम सबको वापस ले जाने के लिए आया हूँ और मुझे ही कालों का काल महाकाल कहते हैं। मौत सामने खड़ा है, इसलिए अब तुम मेरी मत पर चलो और पद भी ऊंचा ले लो। जीवन मुक्ति में भी पद है, सुना? जीवन मुक्ति है सतयुग त्रेता में, बाबा कहते वहाँ भी पद है। कलयुग में तो पद है ही है, यहाँ तो गद्दी की लड़ाई है ही है, वहाँ लड़ाई नहीं है, वहाँ पुरुषार्थ से जाएंगे, है ना? तो मुक्ति में तो सब धर्म स्थापक बैठ जाएंगे, जितने भी द्वापर से आने वाले हैं वो सब कहाँ बैठ जाएंगे? उस मुक्ति में, परम धाम में। तो वह भी पहले जब आएंगे तो सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आते। तो ऊंच और नीच, बेगर और प्रिंस। तो भारत इस समय सबसे नीच पतित है, कल फिर पावन प्रिंस बनेगा। तो देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है, इतना सुख और कोई धर्म में हो ना सके। जो सुख बाबा के देवता धर्म में है वो सुख और कहीं नहीं। तो तुम बच्चे सतयुग के मालिक थे और अब नरक के मालिक बने हो, फिर तुम फर्स्ट जन्म सतयुग में लेंगे। तो हम सो का अर्थ भी नहीं समझते कि हम सो अभी ब्राह्मण हैं और अब हम ब्राह्मण ही फिर देवता बनेंगे।
तो हम जीव आत्मा इस समय ब्राह्मण हैं, इसके पहले शूद्र थे, तो कल हम सो देवता, फिर क्षत्रिय बनेंगे, फिर वैश्य शूद्र डायनेस्टी में आएंगे। तो अभी हमारी चढ़ती कला है। सतयुग में यह ज्ञान नहीं रहेगा। इनके पहले हम उतरती कला में थे, ऐसा बाबा कहते उनको थोड़ी याद रहेगा। अगर ऐसे याद रहे फिर तो दुखी हो जाए, है ना। तो बाबा चढ़ती कला में ले जाते हैं, परंतु किसी की बुद्धि में यह ज्ञान ठहरता ही नहीं है, क्योंकि बुद्धि योग मेरे साथ नहीं है। इसलिए गोल्डन एज्ड बर्तन बनता ही नहीं। बाबा को याद करे तो गोल्डन बने ना। तो बाबा कहते बुद्धि योग मेरे साथ नहीं है, इसलिए गोल्डन एज्ड बर्तन बनता ही नहीं। बाबा कहते हैं सिर्फ बाबा बाबा मुख से नहीं कहना है, परंतु बाबा को अंदर में याद ऐसे करना है जो अंतमति सुगति हो जाए। देह का भान छोड़ अपने को आत्मा समझो। जितना अपने को आत्मा समझेंगे, बाबा को याद करेंगे, उतने तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और कोई उपाय ही नहीं है। सुना, विक्रम विनाश करने के बाबा ने कहा और कोई उपाय नहीं। आत्मा समझ करके परमात्मा पिता को याद करना, ये एक ही उपाय है। तो भगवानुवाच, तुम्हें सबको समझाना है कि यह जो तुम यज्ञ तप दान करते हो, इनसे मेरे से नहीं मिल सकते हो। सुना क्या कहता बाबा, कि जो यज्ञ तप दान करते हो, इनसे मेरे से नहीं मिल सकते हो, क्योंकि परमात्मा तो जब आएगा तभी मिलेंगे ना। हाँ? हम कहे हमने यज्ञ किया तो परमात्मा नहीं, परमात्मा आया है तो अब दान पुण्य करना है ना। तो अभी तुम तो एकदम पतित बन गए हो, एक भी मेरे पास नहीं आए। जो भी गए हैं वो सब यहाँ ही आए, इसी दुनिया में पुनर्जन्म लिया ना, एक भी मेरे पास नहीं आए हैं। और नाटक में पिछाड़ी तक सब एक्टर्स को रहना है ना। जब सब यहाँ होंगे तभी तो बाबा से आकर के फल लेकर के जाएंगे ना। तो जब नाटक पूरा होगा तब सबको वापस जाना है। तो आत्माएं वृद्धि को पाती रहती हैं, बीच से निकल नहीं सकती। स्थापना करने वाले ही यहाँ बैठे हैं, 84 जन्म लेने हैं। झाड़ को जड़जड़ीभूत अवस्था को पाना है। तो ये बहुत अच्छी बातें हैं समझने की। बड़ा खबरदार भी रहना है कि माया कहाँ धोखा न दे। अपना मुंह ऊपर में रखना है, खुशी से जाना है। जैसे मुर्दे का मुंह फेरते हैं ना, बाबा कहते ऐसे अपना मुंह भी फेर लेना। इस दुनिया से मुंह फेर करके बाबा की तरफ करना है। बाबा कहते हैं अपना मुंह स्वर्ग की तरफ रखो, लात नरक की तरफ। इसलिए कृष्ण का ऐसा चित्र बनाया है, श्याम सुंदर बनते। तो तुम भी नंबर 1 गोरे बनते हो, तब कहते हैं मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। अर्थात कलयुग को सतयुग बनाना यह बाप का काम है। तो तुम बच्चे जानते हो हम श्रीमत पर विश्व का राज्य स्थापन करते हैं और उसमें आकर राज्य करेंगे, है ना। पहले राज्य स्थापन करेंगे, फिर उसमें आकर राज्य करेंगे, है ना। जैसे घर बनाते फिर उसमें रहते हैं ना, तो ऐसे बाबा के स्वर्ग भी हम ही बनाएंगे, तभी तो रहेंगे उसमें। इसमें यज्ञ तप करने की दरकार नहीं है। बाबा इन द्वारा मत देते हैं कि मुझे याद करो। अब राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें जो पद चाहिए वह ले लो। सुना, बाबा बांट रहा है
जो चाहिए पुरुषार्थ करो और ले लो। जैसे यह मम्मा ज्ञान ज्ञानेश्वरी है और जाकर राज राजेश्वरी बनेगी, तो यह नॉलेज है ही राजयोग की। तो ऐसे कॉलेज में कितना अच्छी रीति पढ़ना चाहिए। बाप कहते हैं आज बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स सुनाता हूँ, इसलिए पूरा ध्यान रखो। मित्र संबंधियों का भी कल्याण करो। उनको भी सुना करके बाबा कहते उनका भी कल्याण करो। जिनकी तकदीर में होगा वह उठ पड़ेंगे। शिव के मंदिर में जाकर भाषण करो कि शिव बाबा नरक को स्वर्ग बनाने आया है। बहुत बनने के लिए आएंगे, तो तुम्हारी माया के साथ जबरदस्त लड़ाई है। अच्छे अच्छे बच्चों को आज नशा चढ़ता, कल गुम हो जाते। तो तुम जानते हो कि पुरानी दुनिया खत्म होनी है और हम यह पुराना शरीर छोड़ नई दुनिया में जाकर पैर धरेंगे। इस पुरानी दुनिया से बाबा कहते निकल करके नई दुनिया में पैर धरेंगे। यह देहली परिस्तान होगी और अभी परिस्तान में जाने के लिए गुलगुल अर्थात फूल बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिकील अधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, देह अभिमान को छोड़ बाबा को अंदर ही अंदर ऐसा याद करना है। देह अभिमान को छोड़ बाबा को अंदर ही अंदर ऐसा याद करना है जो अंतमति सुगति हो जाए। जो अंतमति सुगति हो जाए। बुद्धि को याद द्वारा गोल्डन एज्ड बनाना है। बुद्धि को याद द्वारा गोल्डन एज्ड बनाना है। दूसरा पॉइंट है, कभी भी मन मत या मतभेद में आकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। कभी भी मन मत या मतभेद में आकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। अपना मुख स्वर्ग तरफ रखना है। अपना मुख स्वर्ग तरफ रखना है। नरक को भूल जाना है। नरक को भूल जाना है। वरदान है, सर्व प्राप्तियों को सामने रख श्रेष्ठ शान में रहने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। सर्व प्राप्तियों को सामने रख श्रेष्ठ शान में रहने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। बाबा कहते हम सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हैं। ऊंचे ते ऊंचे भगवान के बच्चे हैं। यह शान सर्वश्रेष्ठ शान है। जो इस श्रेष्ठ शान की सीट पर रहते हैं वह कभी भी परेशान नहीं हो सकते।
देवताई शान से भी ऊंचा यह ब्राह्मणों का शान है। सर्व प्राप्तियों की लिस्ट सामने रखो तो अपना श्रेष्ठ शान सदा स्मृति में रहेगा और यही गीत गाते रहेंगे कि पाना था सो पा लिया। सर्व प्राप्तियों की स्मृति से मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति सहज बन जाएगी। जब बाबा कहते सर्वशक्तिवान बाप याद रहेगा तो मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति सहज बन जाएगी। स्लोगन है, योगी और पवित्र जीवन ही सर्व प्राप्तियों का आधार है। योगी और पवित्र जीवन ही सर्व प्राप्तियों का आधार है। अच्छा, ओम शांति। आज बाबा कहते सिमर सिमर प्रभात। मुझे सिमरन करो तो बाबा कहते मेरे पास पहुंच जाएंगे।